अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ कि आप छत पर अपनी मुर्गियों के लिए किस टाइप का पिंजरा बना सकते हो और आपको किस टाइप का पिंजरा बनाना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली भी दिखाऊंगी आपको, थोड़ा कॉस्टली भी दिखाऊंगी, दोनों दिखाऊंगी। दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो दो तमाम चीज़ें आपसे आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं इस पिंजरे की तरफ। ये पिंजरा वो है जो इजीली आराम से आप लोग घर में ख़ुद बना सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ चंद लकड़ियों की ज़रूरत होगी, ठीक है, और साथ में इनकी जाली लेनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इसकी पूरी दीवार है, तो उसको आपको दीवार के साथ लगाना है। तो मतलब एक साइड तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 2 3 साइड और ऊपर इसकी जाली बनानी है। तो ये तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली बन जाता है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। ये देखें, ठीक है, ये हमने लिया था किसी से, हमने ख़ुद बनाया नहीं, लेकिन ये बन सकता है इजीली। लेकिन जब हमने उस टाइम फिर मुर्गियों का सेटअप ख़त्म कर लिया तो इसको खोल कर रख दिया था। जैसे कि आप इसको खोल सकते हो, यहाँ की इसकी कुछ कील्स निकाल लें आप, ठीक है, यहाँ की निकाल के, तो ये 3 जाली निकाल के आप अलग से रख सकते हो। जब आपको नीड ना हो, आपको फिर से नीड है, तो आप इसको कंबाइन करके प्रॉपर एक पिंजरे की शेप दे सकते हो। ये बहुत मतलब आराम से बन जाता है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है और ये कम पैसों में इजीली बन जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए इसकी बेस इसको आपको छत की देनी होगी, जो आपकी छत की फर्श है वही इसकी बेस है, ये देखें। और उसी बेस में आपको छत पर इनको ज़रूर थोड़ी मिट्टी या थोड़ी सी घास वगैरह ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। ऊपर अगर हम इसकी तरफ आएँ तो ऊपर भी देखें इसकी पूरी जाली है, ये देखें। और जाली के ऊपर आपको कुछ ऐसा रखना है कि कभी बारिश हो तो पानी अंदर ना आए। अच्छा, इसके फ़ायदे ये हैं कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, आप आराम से मतलब चंद पैसों में ही इसको बना सकते हो। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इजीली बन जाएगा और आप अपने साइज़ के हिसाब से बनवा सकते हो। जैसे कि आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उस हिसाब से आपने बनवा लिया। फ़ायदा इसका ये है एक। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये जगह भी बहुत कम लेता है, मतलब आपके हिसाब से ही जगह लेगा। आप जितनी जगह आपके पास है उस हिसाब से आप बनाओ इसे। और इसके अलावा ये है इसमें कि देखिए, इसमें हवा जो है वो दोनों तरफ से जा रही है, 3 तरफ से भी जा सकती है, ठीक है। और इसमें एक और फ़ायदा ये कि इसकी जो बेस होती है वो छत की होती है, उसमें आप मिट्टी डाल सकते हो, उसको आप बार बार चेंज कर सकते हो और आप सफाई में, हाँ नहीं मारो, और सफाई करनी इजी होती है इनकी, ठीक है। ये इनके कुछ फ़ायदे हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली है, हवादार देता है, जगह कम लेता है। आपके मतलब अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि कितनी जगह आपको देनी है। और इसकी सफाई इजीली होती है क्योंकि इसके नीचे फर्श है, तो इसकी सफाई आप इजीली कर सकते हो, आप इसको धो सकते हो। दूसरा, आप इसमें अगर नुकसानात पर थोड़े से आएँ कि थोड़े इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो ये है कि ये जो जालियाँ होती हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़ाहिर है इतनी मज़बूत नहीं होती, तो कोई चीज़ अंदर जा सकती है, छोटी मोटी चीज़ कुछ भी जा सकती है। कोई चीज़, बिल्ली आई और छोटे चूज़े अगर आपने इसमें रखे हैं तो बिल्ली आके इसको तोड़ भी सकती है और अंदर जाके चूज़े वगैरह का नुकसान भी दे सकती है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की जाली ज़रूर अच्छी क्वालिटी की लगाएं। दूसरा, इसका थोड़ा सा नुकसान मुझे ये भी लगता है कि जब बारिश होती है ना, इसको पूरा प्रॉपर आपको कवर करना है, कहीं से पानी ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। तो ये इसके कुछ ही मतलब नुकसानात हैं, ज़्यादा नहीं है जो मुझे लगते हैं। बाकी पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा ये है कि ये ज़्यादा से कितना चला लोगे आप इसे, मतलब ये बन गया, अगर आप मुझे नहीं चाहिए मैं इसको खोल के रख दूँगी, दोबारा लगाऊंगी, बार बार नहीं लग सकता। ये जालियाँ भी ख़राब हो जाएंगी क्योंकि इस पर जंग लग जाता है और ये हल्की क्वालिटी की होती हैं। और इसके दरवाजे भी अक्सर ये देखें जैसे इसका थोड़ा सा हो गया है ख़राब, तो मैं इसको ज़्यादा देर चला नहीं सकती। इसको सेल आउट आप अच्छी कीमत में नहीं कर सकते हो, जिस कीमत में समझो आपने बनाया, अगर आपने 2000 का बनाया तो सेल आउट आप इसको 2 में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसका क्या दोगे, इसके 1 2 3 और ऊपर वाला हिस्सा 4 ये जालियाँ ही दे सकते हो। नीचे बेस तो बंदे ने खुद ही बनानी होती है। तो ये अगर जाएगा भी कीमत में, तो जिस कीमत में आपने बनाया है उस कीमत में ये नहीं जाएगा, उससे काफ़ी कम में जाता है ये। और जालियाँ ज़ाहिर है वो जंग लगता है, बारिश होती है तो उसको चेंज करना दोबारा, तो मतलब इसको ज़्यादा आप रीयूज़ बार बार नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं इन पिंजरों पर। ये हमने बनवाए थे ऑर्डर पर 2 पिंजरे, जो उस टाइम के हिसाब से लगभग हमें पड़े थे, अगर मैं गलत ना हूँ तो
हो सकता है कुछ हज़ार का फ़र्क मैं बता दूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया। ये पिंजरे हमने बनाए थे अपने डॉग्स के लिए। हमारे पास 3 से 4 हाँ डॉग्स थे, 3 डॉग्स थे, बड़े बड़े डॉग्स थे, जर्मन शेफर्ड। उनके लिए हमने बनवाए थे ऑर्डर पे। बंदा खुद हमारे घर आया था, उसने जो साइज़ हमने उसको बताया वही साइज़ उसने लिया। बस वो दाना नहीं डालना, बस बहुत हुआ, बहुत दाना डाल दिया आपने। साइज़ उसने हमसे पूछा, जो साइज़ हमने बताया उसने वो बना दिया है और उस हिसाब से फिर उसने पैसे लिए। अगर पैसों पर आएँ तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक पिंजरा मुझे लग रहा है 30-35 हज़ार का पड़ा था आई थिंक, या 25 हज़ार का पड़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद। लेकिन आज की इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये देखें, हुसैन यहाँ खड़े रहो, ये प्रॉपर लोहा है, ठीक है, ये देखिए, ये प्रॉपर लोहा है, मज़बूत लोहा है ये देखें, ठीक है। इसको आप यहाँ से लॉक लगाओ, यहाँ से लॉक लगाओ। छोटी चीज़ें आपने पाली, छोटे परिंदे पालें तो उसके लिए देखिए ये भी दरवाज़ा है एक, और इसकी सफाई नीचे से इजीली हो जाती है। ये देखें, इसके ये नीचे लगे होते हैं, इस वाले की भी लगे जिसमें हमने बर्ड्स रखे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन इसमें ये कि बहुत फ़ायदे हैं। इसको हम बेचें तो जो हमने 25 अगर 30 का बनाया तो ये 25-30 में अभी नहीं जाएगा, अच्छी खासी कीमत में जाएगा क्योंकि ये पायदार है। इसको आप जितने साल चाहो चला सकते हो। आपको सेल आउट करना है तो ये जिस कीमत में आपने बनाया उससे डबल में जाता है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में चला जाता है अगर डबल में ना भी जाए। इसके ऊपर देखिए प्रॉपर, ये देखें, ये वाली जाली पक्की, ये मज़बूत लोहा है सारा, ठीक है। और इसको भी हमने इसी तरह कवर किया। हाँ, इसकी सफाई अगर नुकसान में आए तो इसकी सफाई में मुझे बहुत मुश्किल होती है। इसमें मैं मुर्गियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकती। डॉग्स तो चलो इसमें आराम से रह लेते थे, मुर्गियों के लिए इसमें ज़रूर कोई चीज़ लगानी है, उसमें मिट्टी डालनी है, घास जो भी है, और फिर उसको साफ़ करना इतना मुश्किल क्योंकि मुर्गियाँ एक जगह नहीं बैठती, वो कचरा फैलाती हैं। अगर मैंने घास रखी है ना, ये देखें सारी ये फैला के तो पिंजरे के नीचे जाता है, तो पिंजरे के नीचे से सफाई करना, ऊपर से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इस पिंजरे के फ़ायदे तो बहुत हैं, नुकसान इतने नहीं है। इसको कवर आपको पूरा करना है, ये कहीं भी मूव हो सकता है, आप इजीली इसको मूव कर सकते हो, इसको सेल आउट करना है इजीली कर सकते हो, अच्छी कीमत में ये जाएगा। और इसमें आपके जो मुर्गियां हैं या कोई भी परिंदे इसमें रखो वो सेव रहते हैं क्योंकि हाँ छत पे हमारी आना भी रहती है, ठीक है। जो लैब्राडोर पपी है वो भी यहाँ पर होती है, तो वो अगर आए भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आप लॉक लगा लो, इसको तोड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये ब्लैक वाली चिड़िया रोज़ आ जाती है, ये रही, जब भी मैं छत पे आती हूँ नहीं आती, बड़ी खूबसूरत है। ये रही, नज़र आई आप लोगों को, वो रही वो रही वो रही, उड़ गई, चली गई। चलें अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आना कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो इसकी जाली टूटी हुई है, हमने जो इसमें डॉग रखा था ना, एक छोटा सा पपी हमने पाला था, वो था स्ट्रीट डॉग, गली का था, छोटा पपी था। तो वो एक लंबा किस्सा है, वो कभी दिखाऊंगी आपको, वो तस्वीरें ही रह गई उसकी। तो वो छोटे पपी के जो हमने पाला था, जैसे जैसे बड़ा होता तो वो उसने पिंजरे का हशर कर दिया था। लेकिन जो जर्मन शेफर्ड थे वो तमीज़ वाले थे, तो आराम से बैठ जाते थे उसमें, लेकिन छोटे पपी ने पिंजरे का हशर कर दिया था। तो ये 2 पिंजरे हमने बनाए थे कैच अपने डॉग्स के लिए, जो अभी हमारे काम आ रहे हैं, हमारी मुर्गियों के भी काम आ रहे हैं, हमारे बर्ड्स के भी। तो ये ऐसी चीज़ें, अगर आपको इसमें चेंज करना है, मुर्गियाँ नहीं रखनी, कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, और ये बहुत अच्छा है। एक पिंजरा आता है ये वाला, ये देखें, इसमें आप छोटे चूज़े भी पाल सकते हो, इसमें आप बड़ी मुर्गी भी रख सकते हो। लेकिन ये मुर्गियाँ इसमें समझे 1 या 2 आएंगी मुश्किल से, क्योंकि अब मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में यही कहा है कि मुर्गियों को ऐसी जगह में रखें ताकि स्पेस हो, ठीक है। तो ये समझे बस छोटे चूज़ों के लिए ही बेहतर है, मैं बड़ी मुर्गियों का नहीं कहूँगी। हाँ, इस टाइप की वो जो ये असील मेरी 2 चूज़े हैं, इस टाइप की आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी मुर्गियाँ आप इसमें नहीं रख सकते। इसमें आप चाहो तो चूज़े रख लो, ठीक है, और बाकी बर्ड्स भी रख सकते हो। मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ मुर्गियों के लिए कि आप छत पे कौन से पिंजरे रख सकते हो अपनी मुर्गियों के लिए। ये भी बड़ा अच्छा पिंजरा है, इसमें मैं इंशाल्लाह चूज़े रखूँगी। और ये मैंने फ़िलहाल इसलिए रखा है कि मेरी कोई मुर्गी कुड़क हो तो मैं उसको अलग से यहाँ पर बिठाऊँ। अभी भी वो देखे अंडे का छिलका नज़र आ रहा है, पहले कुड़क मुर्गी जो बिठाई थी ना, उसने अंडे जो तोड़ दिए थे या टूट गए थे, जो भी था। तो ये भी बड़ा अच्छा पिंजरा है, ये भी पायदार है। इसका ये देखें, ये पूरा लोहे का बना है, इसकी जाली है, ये भी अच्छे से सेल आउट भी हो जाएगा, आपके बहुत यूज़ में आएगा। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। इसके दरवाज़ों की जो 4 दीवारी है वो लकड़ी से बनी है, बाकी ये पूरा लोहे का है। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। ये देखें, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ? एक और पिंजरे की तरफ आते हैं जो अक्सर यूज़ होता है,
चूज़ों के लिए, इसको मैं आपको चूज़ों के लिए ही बोल सकती हूँ। ये पिंजरा आप लोग अपनी मुर्गियों के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये वाला ये चूज़े वगैरह के लिए होता है, या तोते आपने रख दिए इसके लिए बेस्ट है, लेकिन आप इसको मुर्गियों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें हमारी मुर्गियाँ लग गई, वो देखिए वो पानी पी रही हैं। क्यों लड़ रहे हो आप उनसे? ये क्यों मार रहा है उन्हें? तो ये बेस्ट रहता है ये वाला पिंजरा, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप न्यू हो, बिगनर्स हो, आपको मुर्गियाँ रखनी है, तो मेरा मशवरा होगा कि आप इस तरह का पिंजरा रखें। लड़ रहे। लेकिन अगर आपको समझे कोई बिज़नेस करना है मुर्गियों का, तो फिर बेस्ट है ये। छत के लिए मैं बात कर रही हूँ, बाकी अगर आपके पास कोई जगह है जहाँ पर रख सकते हो बेस्ट है। ये मैं छत के लिए बात कर रही हूँ। ये सर्दी गर्मी हर मौसम के लिए बेस्ट पिंजरा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी मुर्गियों के लिए, ठीक है। और एक ज़रूर ऐसा छोटा पिंजरा साथ में रखें कि जिसमें अगर आपकी मुर्गी कुड़क हो जाए तो आप रख सकते हो। अगर मुर्गी और चूज़ा है, हाँ इसमें हम मुर्गी और चूज़ा भी रख सकते हैं। और ये पिंजरा तो बड़ा ही अच्छा होता है, मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली। अगर आप न्यू हो, बिगनर्स हो, और आप सोच रहे हो कि छोटे पिंजरे में जो चूज़े आते हैं आप उसको निकाल कर मुझे दूसरा पिंजरा बनाना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आप ये वाला पिंजरा बनाएं, इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है और ये ईज़िली बन जाता है। हमने तो परचेज़ किया था किसी से, और जब लेकर आए थे मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा ये क्या, ये तो पोर्शन में आ गया। जब इसको जोड़ा तो पता चला अच्छा ये ऐसे होता है। तो ये आप इजीली घर में भी बना सकते हो। मैं एक दफ़ा आपको ज़रा दिखा देती हूँ अपने पिंजरे। बिजनेस पर्पस के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस पर्पस की, ज़ाहिर है हम कमाएंगे तो लगाएंगे भी, लेकिन नहीं अगर आपको शौक़ है तो आप ये भी रख सकते हो, बेस्ट है। आप ये भी रख सकते हो, बेस्ट है चूज़ों के लिए। नीचे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स कर दिया करें अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कैच के हवाले से भी कुछ पूछना है, कहाँ से बनवाना है, क्या करना है, तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। इससे पहले मुझे कमेंट्स आए थे कि जिन्होंने पूछा था आपने ये कहाँ से बनवाया, तो ये उनको आंसर मिल गया होगा। ये हमने ऑर्डर पे बनवाया, जो ये इसका काम करते हैं ना आयरन वगैरह का, जो विंडो वगैरह और ये गेट वगैरह बनाते हैं घर के, तो ये हमने उनसे बनवाया था। ये दोनों पिंजरे इकट्ठे ही बनवाए थे, उनको घर बुला के बनवाया था अपने सामने, क्योंकि जो साइज़ हमें चाहिए था उस हिसाब से। और ये पिंजरा तो हमें गिफ्ट मिला था, तो ये भी बेस्ट है, बहुत अच्छा पिंजरा है। ये मैं यूटिलाइज़ करूँगी अपने चूज़ों के लिए, और जब मेरी मुर्गी कुड़क होगी उनके लिए करूँगी। अभी तो फ़िलहाल कोई कुड़क मुर्गी नज़र नहीं आ रही। और छोटे चूज़े हमारे इस वाले पिंजरे में, इनके लिए बेस्ट है, ये अच्छा है इनके लिए। पर्सनली देखें तो मुझे ये ऐसे पिंजरे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें आप मिट्टी डाल सकते हो, उसकी सफाई इजीली होती है। आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने उस वाले पिंजरे की सफाई की थी, आधे से ज़्यादा दिन ले लिया था पिंजरे की सफाई ने, लेकिन जिस दिन मैंने ये पिंजरा साफ़ किया था, ये पिंजरा बहुत जल्दी साफ़ हो गया था और इजीली साफ़ हुआ था। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, इजीली बना सकते हो। मुझे छोटा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, समझे मैंने सेटअप ख़त्म करना हो इन केस, तो ये मैं पूरा तोड़ के मतलब कंबाइन करके कहीं भी रख सकती हूँ। मुझे दोबारा सेटअप स्टार्ट करना है, कुछ भी रखना है इसमें, बर्ड्स रखना है, कबूतर रखना है, तो मैं दोबारा लगा सकती हूँ। लेकिन ये ऐसे पिंजरे हैं कि अगर आपने इसमें कुछ नहीं भी रखना तो भी ये यहीं पर इतनी जगह लेके बैठे रहेंगे, अगर ख़ाली होंगे तब भी। तो ये है उसका फ़ायदा, और मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद है, उसकी सफाई इजीली हो जाती है। तो वीडियो हो गई है लंबी, कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।